बदलते दौर में शिक्षा क्षेत्र में हम अनेक बदलाव देख रहे हैं। यूजीसी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब छात्रों को एमफिल कोर्स की कोई आवश्यकता नहीं है। गाइडलाइन के मुताबिक कॉलेज को भी निर्देश दिया गया है कि अब एमफिल कोर्स के एडमिशन लेना बंद कर दें। मौजूदगी हमारी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में है और यह जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर भी भारी संख्या में छात्र न केवल बनारस से बल्कि पूर्वांचल से एमफिल कोर्स के लिए पहुंचते रहे हैं। हालांकि कोविड काल की बात कर लें तो यहाँ पर कोविड काल के समय से ही एमफिल कोर्स बंद है, उसकी कक्षाएं नहीं चल रही हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है, हम यहाँ के प्रोफेसर से बात करेंगे, कुछ छात्रों से भी हम यहाँ पर जुड़ेंगे। प्रोफेसर भारती मैम जुड़ी हैं। मैम, यहाँ पर कक्षाएं चलती हैं, कब से बंद है और अगर ये जो यूजीसी गाइडलाइन है उससे छात्रों पर क्या असर है? यहाँ पे कोविड के बाद से एडमिशन नहीं हुए हैं एमफिल में, और एमफिल का ये बंद हो जाना एक तरीके से छात्रों के लिए अवसरों का कम होना जैसा है। क्योंकि ऐसे पहले क्या था कि लोग यूजीसी नेट क्वालिफाई करते थे, 2 साल भर, पहले साल भर का था एमफिल कोर्स, फिर 2 साल का हुआ। 2 साल एमफिल करने के बाद दे आर एलिजिबल फॉर अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस, कमीशन में वो अप्लाई करते थे और बहुतों का होता भी था अपॉइंटमेंट। लेकिन अब क्या है कि अब उनको बाध्यता है कि अब उन्हें पीएचडी करेंगे तभी एपीआई इम्प्रूव होगा, क्योंकि एपीआई 30 नंबर मिलता है पीएचडी का। अगर नॉन पीएचडी कैंडिडेट है तो उसको केवल नेट का 5 या 10 नंबर मिलेगा। तो ऐसे में उसके ऊपर ये कंपल्शन है कि उसको पीएचडी करनी है। पीएचडी करना एक लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट आता है, फिर अब यूजीसी कोर्स वर्क कराती है, उसमें 1 साल निकल जाता है, फिर वो 3 से 4 साल अपना काम कंप्लीट करता है, फिर अवार्ड होते होते साल लग जाता है। तो मिनिमम 5 साल का टास्क है। तो इसमें छात्र की एक आयु निकल जाती है, तो उसके पास अब अवसर न्यून हो गए हैं। अगर एमफिल था तो बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो एमफिल से ही अपना करियर बना लेते थे। तो एमफिल को क्यों बंद कर दिया, ये तो अच्छा एकेडमिकली भी देखें तो जब एमफिल में हम लोग पढ़ाते थे तो एक तरीके से रिवीजन हो जाता था बच्चों का। वो बच्चे जो नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो एमफिल में एक बार फिर से कोर्स पढ़ते थे, तो एक मैच्योरिटी आने के कारण उनके और सब्जेक्ट शार्प हो जाता था। तो वो एक जैसे कहते हैं ज्ञान उनके अंदर ज़्यादा हो जाता था। अब एमफिल को ख़त्म कर दिया है तो बच्चे एमए में जो पढ़ लिया, उसके बाद पीएचडी में तो आप एक विशिष्ट तथ्य पे आप अपना अध्ययन करते हैं। तो ओवरऑल सब्जेक्ट को पढ़ने का जो एक अवसर है वो भी कम हो गया। यानी आपने स्पष्ट कर दिया, प्रोफेसर का ये कहना है कि एमफिल कोर्स के माध्यम से निर्धारित समय में ही छात्र को अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए शिक्षक बनने का अवसर मिलता था। एक बात और है मैम, छात्रों का क्या कहना है? आप लगातार मिल रही हैं, आपने एमफिल कक्षाएं नहीं है, अब छात्राओं का क्या कहना है इसमें? छात्रों को तो अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि बाद में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे, हेड से कहते थे कि मैम एमफिल करना चाहते हैं, लेकिन एमफिल ख़त्म ही हो गया। तब उनके लिए तो ये हो गया ना कि जैसे एक चीज़ हम कर सकते थे और अब हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उनको ऐसे लगता है कि ये स्केर्सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जी। और हमारे साथ प्रोफेसर शैलेंद्र सर भी जुड़े हैं, हम उससे भी बात करेंगे। आपको क्या लगता है सर, जो एमफिल कोर्स है अब वो बंद हो चुका है, तो ये छात्रों के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? छात्रों के लिए निश्चित रूप से बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एमफिल का पास करने के बाद वे सभी विद्यार्थी पीएचडी में प्रवेश लेते थे और उनको अपॉइंटमेंट भी मिलता था। लेकिन अब चूंकि एमफिल बंद हो गया है, इसलिए अब उनके जो अपॉइंटमेंट या उनके प्रवेश की प्रक्रिया या उसमें जो उनका एरिया है, क्षेत्र है, वो काफ़ी कम होगा। निश्चित रूप से उसमें कुछ कमी आई है। हालांकि कुछ क्षेत्र बचे हैं जिसमें वो अभी जा सकते हैं, लेकिन वो उनके अवसर कम होते चले गए हैं। सर, परिसर में बनारस के साथ साथ पूर्वांचल से भी भारी संख्या में छात्र एमफिल कोर्स के लिए आते हैं, कब से बंद है और यहाँ की स्थितियाँ क्या है? इस विश्वविद्यालय में कई विभागों में एमफिल कोर्स चलता रहा, लेकिन कोविड के बाद से काफ़ी विभागों ने कोर्स को बंद कर दिया और अभी तो कोर्स बंद है। यहाँ प्रमुख विभाग कौन कौन से? हिंदी, समाजशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और लॉ। सर, जर्नलिज्म में भी यहाँ पर, पत्रकारिता में भी यहाँ पर एमफिल का कोर्स चलता रहा और जो अब बंद हो गया। निश्चित तौर पर तो यहाँ पर प्रोफेसर का ये कहना है कि एमफिल कोर्स बंद होने से छात्रों के जो उनके अवसर हैं उसमें कमी देखने को मिलेगी। ऐसे में छात्रों से भी ये जानना जरूरी है कि वो इस डिसीजन से कितना हद तक संतुष्ट हैं। शिक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव का एक और उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है। यूजीसी गाइडलाइन के मुताबिक अब एमफिल कोर्स को बंद कर दिया गया है, यानी स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है कॉलेजेस को कि अब एमफिल में दाखिला न लिया जाए। वैसे आप जानते ही होंगे कि एमफिल कोर्स करने के माध्यम से जो छात्र थे
नेट के साथ अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, शिक्षक के लिए अप्लाई कर पाते थे। हमारे साथ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पीजी छात्र हैं जो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में एमफिल के लिए भी अपना रास्ता देख रहे थे, या फिर आने वाले समय में से जो छात्र थे वो भी जुड़े थे। हम उनसे बात करेंगे। सुरभि है हमारे साथ, गौरव हैं। सुरभि, आप क्या मानती हैं जो एमफिल कोर्स को बंद किया गया है वो सही फैसला है? नहीं सर, बिल्कुल सही फैसला नहीं है। इससे हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो गई हैं, और जो हमारी जो क्लास मतलब आगे की जो डिग्रियां हैं हमें फिर से करनी पड़ेंगी, और जिनका कंप्लीट हो चुका है उनके लिए तो बेनिफिट कम हो गया ना, और उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वही सारी चीज़ें हैं, अगर मतलब रीस्टार्ट हो पाए तो और अच्छा है। अब जो शिक्षा क्षेत्र है या जो शिक्षा नीति है, यानी यूजीसी की जो गाइडलाइन है, उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें आनी चाहिए जो आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार हो। एमफिल कोर्स बंद होने से क्या अपॉर्चुनिटी तो बंद हो ही गई, आप लोगों के लिए चुनौतियाँ कितनी बढ़ गई? सर यही चीज़ें हैं कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और उसके लिए हमें डबल मेहनत भी करनी पड़ेगी। सर ये भी करें और फिर लास्ट का जो अपना पार्ट रहेगा उसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा। एमफिल से ये था कि थोड़ा बेनिफिट मिल जाता था कि आगे की जो डिग्री थी पीएचडी वो नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन अब इसके लिए ये भी करना पड़ेगा, वो भी डबल मतलब बेनिफिट कम हो गया हमारा। यानी निर्धारित समय में आप लोग एमफिल करके शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी जी सर। चलिए, गौरव है हमारे साथ। गौरव, आप कैसे देखते हैं यूजीसी के इस फैसले को? सर मैं तो सरासर इस सरकार के फैसले को गलत मानता हूँ सर। छात्रों के साथ बड़ा ही सरकार दुर्व्यवहार कर रहा है सर। और मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ संकाय शिक्षा संकाय प्रतिनिधि भी हूँ, गौरव मिश्रा मेरा नाम है सर। मैं इस सरकार को सर, सरकार कान को सर यहाँ से नहीं पकड़ा रही, घुमा के यहाँ से पकड़ा है सर। अब जिन बच्चों के पास सर जो छोटे कैटेगरी से आते हैं, जिनके पास पैसे की कम मुसीबत है, और वो बेचारे एमफिल करके अपना शिक्षक के लिए अप्लाई कर पाते थे, अब उनके लिए क्या है, अब उनको अब पीएचडी करनी पड़ जाएगी। पीएचडी करने के बाद जो हो जाके उनको फिर से शिक्षक अप्लाई कर पाएंगे। तो बहुत सारी इस सरकार से बहुत ही दिक्कत हो रही है छात्रों को, विद्यार्थियों को। अब जो है मंजिल पाने में और सब्र का काम करना पड़ेगा, इसके अलावा और बड़ी हाँ और बड़ी उनके लिए जो है स्ट्रगल बढ़ गया छात्रों के लिए। एमफिल से पहले सुविधाएं थी कि आप निर्धारित समय में कोर्स पूरा करिए, 2 साल का होता था। आपके परिसर में भी अगर हिस्ट्री सोशोलॉजी की बात कर लें, पत्रकारिता में बात कर लें, तो एमफिल उपलब्ध था, तो इससे सुविधाएं मिलती थी? इससे सुविधाएं सर मिलती थी, एजुकेशन क्षेत्र में सर इससे सुविधाएं मिलती थी। लेकिन अभी जब से अभी इन्होंने कल जो है इसको बंद कर दिया पूरी तरह से एमफिल को, तो सर अब इससे क्या है कि अब बच्चों को और समय, अब जो छोटे क्षेत्र से आते हैं बेचारे एमफिल करके फिर उन्होंने आप शिक्षा क्षेत्र के लिए अप्लाई कर पाते थे, लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे। अब उनको पीएचडी करना पड़ेगा और समय उसमें लगाना पड़ेगा, तो और अब मुसीबत बढ़ता जा रहा है एजुकेशन क्षेत्र में छात्रों के। रिसर्च के क्षेत्र में अब पीएचडी के लिए ही जाना पड़ेगा? जी, पीएचडी के लिए ही जाना पड़ जाएगा। अब तो बढ़ेगी इससे चुनौती? जी, चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं अब और बढ़ जाएंगी अब। यस सर। पीएचडी पूरा करने में लंबा वक्त लगेगा? लंबा 4 से 5 साल सर पीएचडी का। जी, यानी कि आप उम्मीद कर रहे थे कि कुछ और राहत मिले, ये तो थोड़ी मुसीबत आप लोग इस सरकार में सर राहत मिलना ही नहीं है छात्रों को। इस सरकार में सिर्फ छात्रों को सिर्फ एकदम फंसाया जा रहा है, उनको चुनौतियां मिल रही हैं, परेशान हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं, रोडों पे चल रहे हैं। एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार की है, जो सब नियम कानून सब ध्वस्त हैं सर, और बस नौजवान परेशान हैं, बेरोजगार हैं। वैसे में इन छात्रों का कहना है कि एमफिल कोर्स को बंद करके कहीं न कहीं जो इनके अवसर हैं वो भी सीमित हो गए हैं। इन्हें लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा शिक्षक बनने के लिए। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।